दोस्तों कभी कभी तकदीर के सितारे चमकते होते हैं तो भी आसमान के सितारे जो टूट के धरती पर आते हैं उसी तरह तकदीर के सितारे भी धरती पर आ जाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे सितारे की बात करेंगे जिसकी तकदीर का सितारा फिल्म इंडस्ट्री पे बुलंदी पे था, लेकिन तकदीर का सितारा जब अस्त हुआ तो ऐसे हुआ कि वो लेकिन उसने बहुत कम समय में कुछ 28 से 30 में ही अपनी जो खूबसूरती की अदायगी स्क्रीन पर जो उसने जादू चलाया वो आज तक अमर है। आइए आज एक ऐसे ही सितारे की बात। जी हाँ, मैं बात करूंगा जोधपुर राजस्थान के ऐसे स्मार्ट हीरो शैलेश कुमार साहब की, जिनकी एक से बढ़कर एक फिल्में और उन पर फिल्माए सदाबहार गीतों ने उनके दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। शैलेश कुमार का असली नाम शंभूनाथ पुरोहित था। 1960 के दशक में उन्होंने धमाकेदार मेन लीड रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स किए। वे 1960 की प्रमुख सस्पेंस थ्रिलर्स के प्रमुख अभिनेता रहे। गोल्डन आइज सीक्रेट एजेंट 007 में उनके अपोजिट मुमताज थी। 1966 में विश्वजीत शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म ये रात फिर न आएगी में मुख्य विलेन की भूमिका में शैलेश कुमार ने अभिनय का कमाल कर दिया। इसके अलावा आधी रात के बाद 1965 में रागिनी के साथ भाभी की चूड़ियाँ, काजल, बेगाना, मीना कुमारी के साथ नई रोशनी में तनुजा जैसी खूबसूरत एक्ट्रेसेज के साथ रोमांस करते गीत गाते भी सिल्वर स्क्रीन पर वे छा गए। उन्होंने करीब 28 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के साथ तो वे फिल्मों के लिए संघर्ष करते हुए दिन बिता रहे थे। धर्मेंद्र उनके खास दोस्त थे। मनोज कुमार के अभिन्न अंग के रूप में वे रहे। उनकी पत्नी पुष्पा जी से मैंने उनके बारे में ढेरों बातें की हैं। पुष्पा जी ने बताया कि मैं उनकी हर फिल्म की शूटिंग में हमेशा साथ रहती थी। वे मुंबई में हर शाम शूटिंग ख़त्म करके घर आते थे और हमारा डिनर हमेशा साथ ही होता था। चाहे कितनी ही देर हो जाए, डिनर हम साथ ही करते थे। स्टार्ट में उन्होंने पत्नी पुष्पा जी की सहमति भी ली थी। उन्होंने कहा कि देखो पुष्पा, घर वालों के पास तो बहुत पैसा है, पर मैं उनसे लेना नहीं चाहता। तब उनकी पत्नी ने अपने जेवर बेचे, उन्हें फिल्मों में संघर्ष करने का हौसला दिया। शैलेश कुमार 6 फीट के लंबे, बड़ी बड़ी गोल खूबसूरत आँखों के साथ किसी भी बड़े मॉडल से कम नज़र नहीं आते थे। 1960 की फिल्म नई माँ से डेब्यू किया। पीएल संतोषी की फिल्म और बलराज साहनी लीड रोल। उन्होंने पर्दे पर खूबसूरती देखकर बहुत सारी फिल्में की और माधुरी सहित बड़ी बड़ी फिल्म मैगजीन्स में कवर पेज देने के लिए शैलेश कुमार के लिए एक होड़ सी लग गई थी। वो डैशिंग हीरो थे। 1970 के दशक में आते आते स्मॉल रोल्स में वो सिमटते चले गए। हमराही 1974, सन्यासी 1975, चरस 1976, राम भरोसे 1977 में छोटी भूमिकाएं वो कर पाए और रफ़ी साहब जैसे महान कलाकारों ने उनके लिए प्लेबैक किया और बहुत सारे गीत रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए थे। उनके पुत्र देव पुरोहित ने मुझे बताया कि जब देवानंद साहब ने पहली बार उनका फ़ोटो देखा तो देव साहब यकायक बोले, अरे इतना हैंडसम नौजवान, ये तो पर्दे पर मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाई देगा और एक दिन बहुत पॉपुलर हो जाएगा। पर तकदीर तो देखिए दोस्तों, तकदीर ने ऐसा खेल खेला। शैलेश कुमार साहब सीवियर थायराइड के शिकार हो गए और मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में इलाज भी लिया, पर इस दौरान वे फिल्मों के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे वे अपने पुश्तैनी शहर जोधपुर आ बसे। थायराइड के बाद वे पूर्णतः स्वस्थ भी हो गए थे और आध्यात्मिकता की दुनिया में रम गए थे। 2017 को 78 वर्ष की उम्र में वे पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को अमर करके और इस
नश्वर संसार से कूच कर गए। तोहफा तुम्हारे प्यार था, दिल से प्यारा, जान से प्यारा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।